हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 में विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा था थर्ड। हमारे चैप्टर का नाम था धातु एवं अधातु। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है धातुएं और अधातुएं, इन लोग के भौतिक गुण पढ़े थे और इनके रासायनिक गुण पढ़े थे। धातुओं के हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रासायनिक सूत्र भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारा टॉपिक है, देखिए आगे हमारा, आज हम आप लोग को बताएंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको एक लाइन में थोड़ा सा बता दिया था, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग लिखते हैं तो हमारे कोष कितने होते हैं, संयोजकता कोष कितने होते हैं हमारे, केल, एल, एम, एन, 4 होते हैं, ठीक है। हमारे कोष होते हैं ये, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ये मैंने आपको थोड़े से बताया था, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बताया था। अब हम लोग आज इसमें जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस प्रकार से कोषों में भरते हैं। आज सिर्फ हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए हमारे कुछ तत्व हैं जिनके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारी आती है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें, अब देखिए उत्कृष्ट गैसों में हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं। जैसे हमारा आता है सबसे पहले हीलियम। हीलियम हमारे आता है, हीलियम का सूत्र क्या होता है, He। क्या होता है, He। ये तो हमारा देखिए तत्व है, क्या है ये, तत्व है। और ये हमारे क्या है, तत्वों के प्रकार हैं। क्या है ये, तत्वों के प्रकार, ठीक। और ये क्या है, हमारा तत्व है, ठीक। और ये आगे हम लोग लिखेंगे इसमें परमाणु द्रव्यमान, किसका, तत्व का, कौन से तत्व का, जो हमने ये तत्व लिखा है, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान। फिर आगे हम लोग लिखेंगे कि जो कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोषों में, ठीक है, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमारे कोष कौन कौन से, के, एल, एम, एन, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए हीलियम हमारा तत्व जो है वो क्या है, उत्कृष्ट गैस है। क्या है, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं हमारी, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है। देखिए अब हीलियम जो होता है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। अब हमें जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या भरना है, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो K होता है हमारा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, ठीक है। L में 8 रह सकते हैं। इसी प्रकार 9 M हमारा कोष है, उसमें भी 8 रह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा परमाणु द्रव्यमान जिसका होता है बहुत ही ज़्यादा, तभी हम M तक पहुँचते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, जैसे हीलियम है हमारा, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 2, ठीक। अब देखिए हम 2 भरेंगे सबसे पहले। जैसे कि जो हमारे कोष हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, K कोष, तो हम लोग सबसे पहले K में भरेंगे। तो K में अधिकतम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। देखिए हमारे भर गए, पूरे हो गए, हीलियम के हमारे पूरे हो गए। अगर इसमें ज़्यादा होते, मान लो 3 होते इसके, तो अगले में हम लोग जो बचा हुआ था वो लिखते, यानी कि 1 लिखते, तो हमारे 2, 1, 3 हो जाते। लेकिन हमारे परमाणु द्रव्यमान हमारा हीलियम का कितना है, 2, तो हम लोग इसमें कोषों में जो पहला हमारा कोष के, उसमें 2 लिख के हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारी आती है कौन सी, नियॉन। नियॉन, ठीक है। नियॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, देखिए 10। कितना होता है, 10 होता है। अब हम लोग इसमें कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे 2, और एल में भरेंगे 8, के में कितने भरेंगे, 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा के हमारा जो कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते हैं। जो एल होता है उसमें हम 8 मैक्सिमम भर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। देखिए हमारा 8 और 2 कितने हो गए, 10, पूरे भर गए ना। बस अब हमारा देखिए पूरा कोषों में हमारी इलेक्ट्रॉन जो है पूरे भर गए। अब हमारा नेक्स्ट आता है आर्गन। आर्गन
Ar। इसमें इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। देखिए अब हम इसमें कोशों में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। 18 में सबसे पहले तो हम के में भरेंगे। के में सबसे हमारे अधिकतम कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें से जब 18 में से 2 इधर हमने लिख दिए, बचे कितने हमारे? 16। अगले में तो हम 8 ही भरेंगे। 8 भरेंगे ना, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 8 10 निकल गए, इसमें बचे कितने? 8। अब हम एम वाले में 8 भर देंगे। देखिए 8 2 10 और 8 18, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। आए समझ में? अब देखिए इसी प्रकार से हमने उत्कृष्ट गैसों का तो हमने परमाणु द्रव्यमान देख लिया, इसके कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से भरी जाती है वो भी मैंने आपको ये बता दिया। अगले हमारी आती हैं, देखिए धातुओं। धातुएं अभी हम बताएंगे आपको। देखिए धातुएं, ये क्या हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं। अब हम लोग धातुओं की चर्चा करेंगे। किसकी? धातुओं की। देखिए इसमें क्या था? तत्व था ना, ये यहाँ पे तत्व। अब देखिए धातुएं, हमारे तत्वों के प्रकार में आ गया धातुएं, ठीक है। देखिए धातुएं हम कौन कौन सी लेंगे, ये देखिए सबसे पहले हमारी धातु आती है सोडियम। देख लीजिए सबसे पहले सोडियम को हम लिखते हैं। सोडियम, सोडियम का कितना फॉर्मूला क्या होता है? Na से ही तो लिखते हैं ना, ये इसका सूत्र क्या होता है? Na। सोडियम का हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 11। देखिए मैंने बच्चों, ये जितने भी हमारे तत्व हैं इनके परमाणु द्रव्यमान भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, इसी से आप आगे का जो प्रश्न है उनको हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से सोडियम का हमारा कितना है परमाणु द्रव्यमान? 11। अब हम लोग कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे। देखिए सबसे पहले कोश में हम कितने भरेंगे? 2 से ही शुरू करते, क्योंकि के में हमारे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में कितने बचे? देखिए 8 तो हम इसमें भर दें, 8 इसमें भर देंगे ना, क्योंकि हमारे एल जो हमारा कोश है उसमें हम अधिकतम 8 जो है इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से ज्यादा हम नहीं भर सकते। तो हमारे 2 इसमें भर गए, 8 इसमें भर गए, 10 हो गए। अब 10 में से हमारे जो है 11 में से अगर हम लोग 10 निकाल देते हैं और 10 हमने भर दिए तो कितने बचे? हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा, जो कि हम लोग एम कोश में भर देंगे। देखिए पूरे हो गए। इसमें 2, के में कितने आ गए? 2, एल में 8 और एम में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, वो हमने इसमें भर दिया। अगली हमारी जो है धातु आती है वो है हमारी, देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका हमारा प्रतीक क्या होता है, यानी कि सूत्र क्या होता है? Mg, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? Mg। इसके हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, ठीक। अब देखिए भरिए 2 8 और 2। देखिए के में हमने 2 भरे, ठीक है। अब 12 में से अगर हमने 2 निकाल दिए, 2 तो हमने इधर भर लिए। फिर नेक्स्ट हमने एल में भर दिए 8। एल हमारा जो कोश है उसमें हमने 8 भर दिए, ठीक है। 2 हमने भर दिए, फिर हमने 8 भर दिए, 8 तो 10 हो गए। अब बचे हमारे कितने? 12 में से हम लोग 10 निकाल देंगे, कितने बचे हमारे? 2 बचे, जो कि हमने एम जो हमारा कोश है उसमें हमने इसको भर दिया। ये हमारा देखिए मैग्नीशियम का भी हमारा जो है पूर्ण हुआ। फिर हमारा आगे आता है मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका हमारा सूत्र क्या होता है? Al। इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 13, ठीक। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसमें कोशों में 2 8 3। आया समझ में? के में हमारे 2, एल में 8, 8 2 10 हो गए। और बचे हमारे कितने? 3, वो हमने आगे एम में भर दिए। अब हमारा आता है एल्यूमिनियम के बाद में पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का सूत्र के, इसका परमाणु द्रव्यमान 19। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 2 8 8 और हमारे 1। देखिए किस प्रकार से 2 हमने पहले के में भरे, 8 भरे हमने एल में, 8 2 10 हो गए हमारे। फिर 8 हमने एम में भर दिए, कितने हो गए? 18। अब हमारे 18 हो गए और हमारे कितने हैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना? 19। तो हमारा 1 बच रहा है, जो कि हम लोग लास्ट वाले हम कोश में भर देंगे, यानी कि एन वाले में 1 भर देंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए पूरा हुआ। अब हमारा कैल्शियम आता है। देखिए
कैल्शियम हमारी धातु आती है जिसका सूत्र क्या होता है Ca, इसका परमाणु द्रव्यमान 20, ठीक है, यानी कि 20 होता है। अब देखिए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 2 8 8 8 2 10 8 18 और लास्ट में भर देंगे 2 जो कि हमारे बच रहे हैं, ठीक है। पहले में 2 भर सकते हैं, एल में हम लोग 8 भर सकते हैं, एम में हम सब लोग जो है मैक्सिमम 8 भर सकते हैं और बच गए हमारे कितने 2 बचे हैं। देखिए 8 2 10 8 18 ये पूरे हो गए। अब 20 में से हम 18 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, जो कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो हमने एन कोष में भर दिए। ये तो हमारे देखिए बच्चों हो गए धातुएं। धातुओं को हमने आपको धातुओं के कोषों में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भरना मैंने आपको बता दिया। अब धातुओं के बाद हमारे आती हैं क्या अधातुएं। देखिए क्या आती हैं अधातुएं। अब हम लोग अधातुओं की चर्चा करेंगे। अधातुएं, ठीक है। अधातुओं में कौन कौन से आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है देखिए नाइट्रोजन। क्या आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है एन, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा 7 यानी कि 7, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोषों में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। सबसे पहले के में कितने भरेंगे 2, देखिए 2। अगर हम फिर एल में तो हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 8 लिख दिया तो 8 तो 10 हो जाएंगे, जो कि हमारा परमाणु द्रव्यमान 10 नहीं है। ये देखिए हम सबसे पहले घटा घटा के देख लेंगे। देखिए 2 हमने भर दिए तो 7 में से 2 गए, कितने बचे हमारे 5, तो 5 बचे हैं, तो अगले वाले में हम 5 भर देंगे। आए समझ में। नेक्स्ट हमारा तत्व आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये देखिए ऑक्सीजन O होता है ना हमारा। अब देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 8। कितना होता है 8 होता है। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 2 और बचे 6, ठीक है। 2 हमने पहले में भरे, के में हमने 2 भरे। अब 8 में से 2 गए, कितने रह रहे हैं 6, जो कि हम लोग अगला वाला जो कोष है उसमें 6 भर देंगे, ठीक है। तुम्हारे पूरे हो गए 6 और 2 8, ठीक है। ऐसे समझ में। अगली हमारा आता है फ्लोरीन, ठीक है। क्या आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन F, ठीक है। क्या आती है F। इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 9। अब देखिए किस प्रकार से भरेंगे 2। अब 9 में से 2 गए, कितने बच रहे हैं 7, जो कि हम लोग अगली कोष यानी कि L जो कोष है हमारा हम उसमें इसको भर देंगे, फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारी देखिए आती है फ्लोरीन के बाद क्या आता है हमारा फास्फोरस। देखिए क्या आता है फास्फोरस। फास्फोरस होता है हमारा P। क्या होता है P। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा 15। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 15। अब हम लोग इसको कोषों में इसके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। ये देखिए 2 और 8 हमने अगले में भर दिए, ठीक है। तो 2 और 8 कितने हो गए 10। 15 में से 10 गए, कितने रह रहे हैं अभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स 5 अभी बाकी शेष रह रहे हैं, जो कि हमारा एम जो कोष है वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें हम लोग 5 भर देंगे। आए समझ में। इसके बाद में आता है हमारा फास्फोरस के बाद में आती है हमारी सल्फर। सल्फर इसका क्या होता है सूत्र S। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान हमारा होता है कितना 16। अब देखिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 2 8 और कितना 8 2 10 और कितने रह रहे हैं हमारे 6, ठीक है। आए समझ में। ये देखिए 16 हमें भरने हैं के में, एल में, एम या एन में, ठीक। तो हमने के में हमारे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने 2 भर दिए। फिर हमारे एल आता है, एल में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जो कि हमने 8 भर दिए। तो 2 और 8 10 हमारे पूर्ण हुए, ठीक है। अब हमारे 16 हैं, तो जब हमने 10 निकल गए 16 में से कितने रह रहा है अभी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं, जो कि हम लोग अगला नेक्स्ट हमारा जो कोष है यानी कि एम, क्योंकि हमारा के भी भर गया, एल भी भर गया और फिर हमारा जो हमारा एम था वो हमने उसको एम में उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। अब हमारा सल्फर के बाद में आता है देखो क्लोरीन। कितना आता है क्लोरीन। क्लोरीन आता है हमारा
क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl। इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 17। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, देखिए किस प्रकार, 2, 8 और 7। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से मैंने आपको सभी जो तत्व थे उनके परमाणु द्रव्यमान बताए और उनके कोषों में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन का भी इसी प्रकार से है। 2 हमने भरे, किसमें? K में। L में 8 भरे, तो 8 2 10 हमारे ये यहाँ पे भर गए और हमारे रहते कितना परमाणु द्रव्यमान कितना था? 17। ठीक है, 17 में से हमारे 10 निकल गए तो हमारे कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, जो कि हमने अगला कोष यानी कि जो हमारा M कोष है हमने उसमें इसको भर दिया। ये तो था हमारा परमाणु जो है, परमाणु नहीं, कुछ जो तत्व थे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना सीखना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को याद करने पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता है तभी आप लोग उसको उनके कोषों में इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप कोष में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। जब तक पहला हमारे कोष में जितने भी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स है वो भर ना जाए तब तक अगले कोष में आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते। ठीक है, तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही सीखेंगे। कल हम लोग इसके अगले टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।